कानपुर, जिसे लोग इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान छिपी है गंगा के किनारे बने मंदिरों और घाटों में। इसमें सबसे खास मंदिर है जेके टेम्पल, जहां इस शहर की औद्योगिक पहचान और आस्था दोनों का संगम दिखाई देता है, क्योंकि इसे बनाया फेमस जेके सीमेंट ग्रुप ने। सफ़ेद मार्बल से बना ये मंदिर दिन और रात दोनों समय अपनी चमक से दूर से ही नज़र आता है। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस मंदिर के अंदर और जानेंगे आखिर ऐसा क्या खास है इसमें जिसने इसे पूरे कानपुर की पहचान बना दिया। इसके बाद हम जाएंगे कानपुर की लाइफलाइन, जो देखने में एक नॉर्मल ब्रिज लगता है, बट इसने गंगा नदी को इस पूरे रीजन में फिर से रिवाइव किया और आज कानपुर का सबसे फेमस हैंगआउट इंस्टाग्राम पॉइंट है ये। और हमारा आखिरी पड़ाव होगा गंगा किनारे बसा एक घाट, जहाँ के मंदिरों में छिपी है आस्था, बलिदान और इतिहास से जुड़ी कहानी। यहाँ बने 2 मंदिर, जिसमें एक पूरा हो गया लेकिन दूसरा आज भी अधूरा खड़ा है। क्या है इसके पीछे की कहानी? कानपुर का ऐसा रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए मेरे साथ कानपुर के इस अनोखे सफर पर। इस समय मैं आ गया हूँ कानपुर सिटी के सबसे फेमस स्पॉट जेके टेम्पल। यू कैन सी इस समय लाइट में कितना ग्लो कर रहा है। इनफैक्ट जेके टेम्पल देखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है इवनिंग में टुवर्ड्स द सनसेट। एंड ये टेम्पल जेके जो ग्रुप है उसने बनाया था काफ़ी साल पहले। एंड ये कानपुर का काफ़ी सालों से नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। एंड आज यहाँ जन्माष्टमी का दिन है, तो लुक एट द क्राउड। इनफैक्ट घोड़े दिख रहे हैं वहाँ पे पीछे, तो घोड़ों से भी पुलिस यहाँ पे पूरे एरिया की सिक्योरिटी कर रही है। एंड यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है आगे। एंड देन अब धीरे धीरे अभी इवनिंग का टाइम है तो लाइटिंग शुरू हो गई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जैसा कि मैं मंदिर के बारे में बता रहा था, इसका कंस्ट्रक्शन 1960 में जेके ग्रुप ने किया। एंड इसके अंदर भगवान के 5 डिफरेंट फॉर्म की पूजा होती है। राधा कृष्ण जो कि लव के लिए, लक्ष्मी नारायण ताकत के लिए, हनुमान जी प्रोटेक्शन के लिए, अर्धनारेश्वर जो कि मेल और फीमेल दोनों बॉडी के फॉर्म को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड देन नरकेश्वर भगवान स्पिरिचुअलिटी के लिए जिनकी पूजा होती है। तो ये 5 डिफरेंट गॉड्स के फॉर्म यहाँ पर इस मंदिर के अंदर हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, बट अगर इसके लुक एट द कलर्स, इवनिंग में इसके कलर्स, आज 15 अगस्त है तो अभी देखो तीनों 15 अगस्त के जो कलर से कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज। लुक एट द व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड पूरा एरिया जो है, कल जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी का भी महोत्सव चल रहा है। एंड देन 15 अगस्त एंड जन्माष्टमी दोनों का कॉम्बिनेशन है कार से। आज तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, बट कानपुर का ये नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है। इसके ऊपर देखो तो वहाँ पे पिलर में बैठ करके लोग आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं, व्यूज़ को देख सकते हैं। इनफैक्ट इसके पीछे मैं बात करूँ तो पीछे एक गार्डन है जहाँ पे इस समय आज बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल वहाँ पे मेला लगा हुआ है। जैसा मैं बता रहा था, पीछे यू कैन सी उस पूरे एरिया में झूले लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के। एंड देन अगर मैं दूसरी साइड दिखाऊं तो इसके दूसरी साइड में यहाँ पे अलग अलग खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। एंड देन बैक टू मंदिर, पीछे पूरा ये मंदिर है। तो नॉर्मली ये ऐसा नहीं रहता है पूरा एरिया, बट आज बिकॉज ऑफ फेस्टिवल यहाँ पे पूरा एरिया जो है सराउंडेड है डिफरेंट फूड वेंडर से और गेम से। सो नाउ लेट्स गो देयर। ऊपर जाते हैं मंदिर के, एंड देन देखते हैं मंदिर के ऊपर से कैसा व्यू दिख रहा है पूरा। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मंदिर का आर्किटेक्चर के बारे में नीचे बात कर रहा था, तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। एंड यू कैन सी कि मंदिर में ये 5 पिलर हैं। तो ये 5 पिलर उन्हीं 5 भगवान को दर्शाते हैं।
बट मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, अगर आर्किटेक्चर को अगर ध्यान से देखो तो नॉर्थ इंडिया में जो नगारे स्टाइल के मंदिर बनते थे, जिसमें कि मंदिर का जो टॉप है वो माउंटेन की तरह ऊपर जाता है, बिल्कुल शार्प माउंटेन की तरह ऊपर होता है। बट द डिफरेंस हेयर इज कि ये बिकॉज जेके ग्रुप इसको मॉडर्न रखना चाहता था, बहुत ज़्यादा ना एंशिएंट स्टाइल में, तो उन्होंने उसका डीएनए लिया बट दे वांटेड टू ब्लेंड इट विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसलिए इन्होंने इसको बिल्कुल मार्बल, वाइट मार्बल में बनाया है। और ऊपर का स्ट्रक्चर देखो तो उतना ज़्यादा इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है जैसे कि पुराने मंदिर इसमें होती है वो नहीं है। अभी मैं बाद में एक मंदिर और जाऊंगा, वहाँ पे यू विल सी कि जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन स्टाइल के मंदिर होते हैं वो कैसे होते हैं। बट ओवरऑल ये मंदिर मॉडर्न और एंशिएंट दोनों ही आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। एंड इसी कारण से आज भी ये मॉडर्न टाइम में यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन के लिए तो आते ही हैं, बट पिक्चर्स, रील, सेल्फी के लिए आते हैं। मंदिर वालों ने भी उनके लिए, जैसे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया बना रखा है। मंदिर के अंदर आपको कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, नो सेल्फी नो रील, बट जिसको जो रील सेल्फी का काम करना है वो यहाँ पे कर सकता है। अब यहाँ से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, लेट्स सी वहाँ पर क्या है। जेके मंदिर से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कानपुर सिटी का सबसे सीनिक पॉइंट गंगा बैराज, जिसने गंगा जी को कानपुर सिटी से दोबारा जोड़ा। इस समय मैं आ गया हूँ कानपुर के मॉडर्न टाइम में सबसे फेमस हैंगआउट प्लेस। मेरे पीछे ये पूरा ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, ये बेसिकली है गंगा बैराज। तो बैराज बेसिकली क्या है कि ये गंगा नदी के ऊपर एक बैराज बना हुआ है। और बैराज का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस होती है ना, कि ट्रैफिक को कंट्रोल करती है कि ट्रैफिक का कितना फ्लो पास करना है, वैसे ही ये बैराज का काम है कि गंगा जी को ये पानी को रोकता है और गंगा के फ्लो को कंट्रोल करता है कि कब पानी को ज़्यादा देना, रिलीज करना है, कब कम करना है। स्पेशली बारिश के टाइम पे या फिर जब सूखा पड़ता है तो उस टाइम पे भी पानी यहाँ इकट्ठा होता है और धीरे धीरे पानी रिलीज होता है, जिससे आगे कई जगह खेतों पर पानी की सप्लाई होती है। बट ये तो रही बैराज की बात, बट ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया इस बैराज के अलावा रामायण में लवकुश चैप्टर के लिए भी फेमस है, जिसके कारण से इस बैराज को लवकुश बैराज भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि रामायण में जब माँ सीता को वनवास दिया गया था, भगवान राम ने जब वनवास दिया था, तो वो माँ सीता यही आई थी बिठूर एरिया में, जहाँ पे उन्होंने लवकुश का जन्म हुआ था, और वो इसी के आसपास का एरिया है। उसी के कारण से इसको लवकुश बैराज भी बोला जाता है। बट लुक एट द सीनरी वाइज बहुत ही सीनिक लैंडस्केप है इसके पूरे आसपास का। अगर बरसात के सीजन में कोई आता है तो ये फुल ऑफ वाटर होगा, पूरा जो एरिया है ग्रीन होगा। और यहाँ पे ना कई छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो बिठूर पड़ेगा, जो कि फेमस है वही माँ सीता और लवकुश के लिए। तो इवनिंग टाइम में यहाँ पे ये पॉपुलर हैंगआउट प्लेस है। यहाँ पे दोनों तरफ कारें पार्क रहती हैं, कई सारे वेंडर्स होते हैं, एंड पूरा जो एरिया है यहाँ पे फुल रहता है इवनिंग में। एंड सनसेट के टाइम पे तो सनसेट का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो एक इंजीनियरिंग मार्वल तो है ही है ये प्लेस, बट साथ ही साथ जैसा मैंने बताया लवकुश की स्टोरी के कारण से एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है इस पूरे एरिया और सराउंडिंग एरिया की। तो अब यहाँ से मूव करते हैं लवकुश साइड पे, जहाँ पे आई विल शो यू कि बिठूर में एक मंदिर बना हुआ है। सो इससे मैं आ गया हूँ खेरेश्वर घाट पे, एंड पीछे यू कैन सी यहाँ पे 2 मंदिर बने हुए हैं। बट अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो ये लोकेटेड है शिवराजपुर में, जो कि कानपुर सिटी से करीब 1 घंटे की ड्राइव पे है, अराउंड 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बट बहुत ही सीनिक लोकेशन है। इनफैक्ट ये पूरा जो एरिया है एक घाट है, इसको सरैया घाट या खेरेश्वर घाट भी बोला जाता है। बट मैं घाट दिखाऊं उससे पहले ये पीछे जो 2 मंदिर दिख रहे हैं, ये बहुत करीब 13th सेंचुरी में इन मंदिर का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, बनाया गया। ये मंदिर 13th सेंचुरी में इनको यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बनाया था। ये जो मंदिर दिख रहा है ये शंकर भगवान का मंदिर है, और जो इसके पीछे मंदिर दिख रहा है, जो दूसरा मंदिर दिख रहा है वो है रानी सती का। वो यहाँ पे सती हो गई थी तो इसलिए उनको सती जी का मंदिर बोला जाता है। उनके राजा की डेथ हो गई थी जिसके बाद रानी सती हुई। बट ये मंदिर उनके जो नाती थे उन्होंने बनाया। और वो मंदिर अगर देखो दोनों मंदिर में फ़र्क दिख रहा है। ये मंदिर कलरफुल है, प्रॉपर इसमें कलर है, इस मंदिर में कलर नहीं है। एंड द अदर थिंग इज़ कि इस मंदिर के जो ऊपर टॉप है
उसमें वो गोल्ड कलर का बना हुआ है पूरा टॉप पे, एंड इस वाले मंदिर में नहीं बना हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि ये मंदिर इनकम्प्लीट रहा, बिकॉज उस टाइम पे अंग्रेज़ों का रूल था यहाँ पे, और जब उनके नाती ये मंदिर बना रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया, एंड फाइनली वो ये मंदिर कभी कंप्लीट नहीं हुआ। बट अगर इस मंदिर के अंदर जाओ तो इसके अंदर रानी की समाधि है जहाँ पे वो सती हुई थी, और दूसरा तो ये मैंने बताया, इस मंदिर में अपना शिवलिंग एंड दर्शन कर सकते हैं। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरे पीछे यू कैन सी इस समय जो गंगा नदी है वो पूरे अपने फ्लो पे चल रही है। इनफैक्ट इस समय ओवरफ्लो कर रही है गंगा नदी। और ये खेरेश्वर घाट फेमस है, यहाँ पे लोग नहाने के लिए आते हैं, स्पेशली सावन के टाइम पे इस घाट का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो घाट है उसकी सारी स्टेयर्स इस समय डूब चुकी हैं, और इनफैक्ट ये जो ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, अगर पहले नॉर्मल टाइम पे आओ तो इसके नीचे काफ़ी डेप्थ है, लोग कम से कम नहीं तो 20 से 25 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर जिससे लोग नीचे उतरते हैं। बट अभी पानी इतना ज़्यादा है कि पूरा एरिया डूब चुका है। बट एरिया वाइज, लोकेशन वाइज बताऊँ तो बहुत ही सीनिक एरिया है। इनफैक्ट अगर दूसरी साइड पे देखो तो ये एक ब्रिज बना हुआ है जो कि बिल्लौर एक दूसरा जनपद है उसको कनेक्ट करता है। बट ओवरऑल ये एरिया काफ़ी सीनिक है। इनफैक्ट कानपुर सिटी के पास बना हुआ है। तो नॉर्मली सिटी में हम लोग आते हैं तो सिटी में ऐसी जो जगह नहीं दिखती हैं। आजकल सिटी में ना नॉर्मली लोग आते हैं, मॉल देखते हैं या फिर सिटी के अंदर के डेस्टिनेशन देखते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि सिटी के बाहर भी आना चाहिए एंड लुक एट दिस एरिया फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी।